नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। और आज जैसा कि हमने निश्चय किया था कि क्वेश्चन पेपर के पांच पांच क्वेश्चंस का शॉर्ट वीडियो हम डालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो से पहले ये एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सिलेबस एग्रीगेशन दिया था कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल आते हैं। इन्हीं टॉपिक में से कुछ सवालों में से आज हम चर्चा करेंगे। तो वेलकम टू द फैमिली ऑफ चेंज मेकर्स। इसमें आज हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो आज हम एलसीएम, फ्रैक्शन, नंबर सीरीज यानी नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं और एल्जेब्रिक इक्वेशन के 5 सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 58, 62, 63 और 68। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रैक्शन कैलकुलेशन से 2 सवाल आते हैं, एलसीएम का 1 सवाल लास्ट ईयर आया है और नंबर सीरीज के आपके लगभग 2 से 3 सवाल आते हैं। तो चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। प्लीज नोट दैट वी आर नॉट फ्रॉम MGNF और IIMB, not from any coaching institute. So last year I have attempted the written examination और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम आपको थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रैक्शन कैलकुलेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 1/3 of 1/4 of a number is 15, then what is? So suppose that कि हम एक नंबर एज्यूम करते हैं कि x is the number। ठीक है, अब what is saying कि x का 1/3 यानी 1/3 इंटू 1/3 के बाद ऑफ 1/4, ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 15। अगर x का 1/3 एंड 1/4 इज 15 है तो x उस नंबर का 3/5 क्या होगा। तो पहले तो हम x निकाल लेते हैं। तो x अगर निकालेंगे तो ये जो जितने नंबर है हमारे इस साइड में, इनको हम पक्षांतर यानी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 15। अब आपको पता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इनके जो चिन्ह है यानी जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो 1/3 है तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, 1/4 है तो इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 3 इंटू 4 इट विल इक्वल टू 15 3 ज़ा 45, 45 4 ज़ा अगर आप कर लेंगे तो 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16 और 180 आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट कि अब ये हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो तो हमारा 140 निकल के आ गया, लेकिन दे आर सेइंग कि इस 180 निकल के आ गया, माफ करिए, इस 180 का दे आर आस्किंग 3/5। ठीक है, व्हाट विल बी द 3/5 ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर। सो सिंपली हम क्या करेंगे कि अब हमें x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की जगह अब हमारे पास क्या है, x की जगह हमारे पास 180 फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, 180 का 3/5 यानी 3/5, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से 180 को अगर आप काटोगे तो 5 3 ज़ा 15 और 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 30। ठीक, तो 36 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, एंड तो सी आंसर इज राइट। ठीक है, सो जहां पे 1/3 लिखा हुआ है इट मीन 1/3, 1/4 लिखा हुआ 1/4, 3/4। सो 3/4 मीन्स ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये हमारा नॉमिनेटर हो जाता है 3 और सेकेंड नंबर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। इसको आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्योर फ्रैक्शन से। सो दे आर सेइंग कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो सपोज दैट कि हम एक चीज मान लेते हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर है, देखो ये हमारी एक यहाँ एक फ्रैक्शन होती है तो इसको बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो बोल क्या रहे हैं कि अगर एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है डिनोमिनेटर, तो अगर हम न्यूमरेटर को x मानेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा x + 3 हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। अब हमें x का मान निकालना है तो बाकी सीक्वेंस आ जाएगी। सेकंड शर्त ये दे रहे हैं कि द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 4। सो सपोज दैट इन सेकंड इक्वेशन अगर हम न्यूमरेटर को 4 से इंक्रीज कर देते हैं तो x + 4 अगर हम कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाई 5। सो डिनोमिनेटर कितना है हमारा, x + 3 डिनोमिनेटर है,
इसको आप अगर 5 से रिड्यूस कर दो, सो दे आर सेइंग कि द रिजल्ट विल बी 2। ठीक, सो अब बहुत आसान सा काम है, आप इसको कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि ऊपर वाला हमारा रहेगा x+4, सो ऊपर वाले को हम इस साइड लिख लेते हैं x+4, और इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहां पे आप सॉल्व कर लीजिए, +3 -4 -5 का आ जाएगा, x-2 हो गया ये। ठीक है, सो 2 इंटू x-2, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि x को एक तरफ रखेंगे और जो नंबर है वो एक तरफ रखेंगे। ठीक है, सो अगर आप पहले इस नंबर को कैलकुलेट कर लोगे, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि आपका नंबर आ जाएगा 2x -2 2 जा 4। सो आप यहाँ पे देखोगे कि x को हमने इस साइड कर लिया, इस वाले को, ठीक, और ये 2x हम इधर ले आए, तो इधर 2x प्लस में है तो यहाँ पे -2x हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू नंबर, हम इधर जो नंबर है वो -4 है। ठीक है, और इधर का +4 है, तो +4 जब इस तरफ जाएगा तो ये भी -4 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर में नंबर चेंज हो जाता है। सो -2x और -x से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, -2x में से x घटाओगे तो माइनस का x आएगा, एंड दैट विल बी -8, माइनस माइनस जुड़ जाएगा दोनों, माइनस इधर का भी इधर का काट दिया, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया अभी 8। ठीक है, सो जब x इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमारा निकल आया तो डिनोमिनेटर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। सो अभी जो ये हमारा भिन्न था वो अभी हो गया 8, और डिनोमिनेटर हमारा कितना ज़्यादा है, 3, तो 3 ज़्यादा है, तो 8 और 8 और 3 11। अब सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों का सम क्या होगा, यानी इन दोनों को जोड़ के क्या होगा। तो 11 और 8 अगर आप जोड़ोगे तो योर आंसर विल बी 19। ठीक है, 11 8 19, तो आपका जो आंसर ठीक होगा वो होगा 19। आपको लास्ट में समझना है कि सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल आपसे डिनोमिनेटर नहीं पूछ रहा है, न्यूमरेटर नहीं पूछ रहा है, दोनों का सम पूछ रहा है, तो दोनों का सम हमारा हो जाएगा 19। इट मींस ए ऑप्शन इज राइट। सो ये फ्रैक्शन के बेसिक सवाल है जहां पे आपको एक एक लाइन को फॉलो करना है और उसकी शर्त के अनुसार आपको क्वेश्चन करना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ये नंबर सीरीज का सवाल है। ठीक है, तो नंबर सीरीज में आपको क्या करेंगे, कई बार कि वो बोलेंगे कि सम ये है 2 नंबर का और डिफरेंस ये है 2 नंबर का। ठीक है, व्हाट इज अ लार्जर नंबर वैल्यू। लार्जर नंबर मतलब कि बड़ा नंबर क्या है। सो सपोज दैट कि हमारे जो 2 नंबर है वो एक x है और एक y है, तो ये बोल रहे हैं कि सम अगर कितना है 60, तो x + y इज इक्वल टू 60, और डिफरेंस कितना है x - y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो x और y को, तो अगर आपने ये समीकरण सॉल्व किए हैं, इक्वेशन सॉल्व किए, तो आप आसानी से कर लोगे कि अगर इसको आप जोड़ोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कि अगर ये दोनों प्लस के होते तो हम इसको घटाते, क्योंकि हमें डिफरेंट साइन चाहिए ऊपर नीचे। हम अगर जोड़ेंगे तो x और x होगा हमारा 2x। अब हमारे पास एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा आपस में। सो 2x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 76। सो अब 76 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर चला आएगा, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 76/2। सो ये अगर आपका हो जाएगा 76/2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 60। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 38। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नंबर है जो x हमने माना था पहला वाला, वो नंबर है हमारे पास 38। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि दूसरा नंबर भी निकाल लेंगे। दूसरा नंबर निकालना बहुत सिंपल है। आपने जो पहला इक्वेशन लिखा था, ठीक है, कि x + y इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पे अगर आप x का मान रख दोगे 38, ये बाई इधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x इक्वल टू यानी 38 इक्वल टू 60, सॉरी ये वाला x चला जाएगा इधर माइनस में, x का हमें मान पता है, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 60 - 38। मतलब अगर हमें टोटल पता है 2 संख्या का, तो टोटल में से एक संख्या का घटा दो 38। ठीक, तो हमारा ये आंसर निकल आएगा आपका, देखेंगे 2, ठीक है, और 22। ठीक, सो एक नंबर हमारा 32 है और एक नंबर हमारा 22 है। व्हाट आर दे आस्किंग कि लार्जर वैल्यू, लार्जर नंबर का वैल्यू क्या है, तो बड़ा हमारा नंबर कौन सा है 38। तो आप आसानी से 38 नंबर को निकाल सकते हो।
ठीक है। एक और तरीका है इसको निकालने का, और वो तरीका है कि अगर आपको प्लस और माइनस यानी अगर दोनों का जोड़ और डिफरेंस दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको जोड़ लेते हैं दोनों को, ठीक है। सो एक और तरीका है कि हमने जो एडिशन दिया है और डिफरेंस दिया है दोनों को जोड़ लो और दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 60 और 16 जोड़ लेंगे, ठीक है, डिफरेंस और वो, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पहला नंबर निकल आएगा, दैट इज 38, ठीक है। और अगर हमारा एक बार पहला नंबर निकल आया तो दूसरा नंबर हम टोटल में से घटा के निकाल लेंगे, ठीक है, दैट इट कैन बी 22। सो दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीकों में से किसी से भी आप कर सकते हो। लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, ये एलसीएम पूछ रहे हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम, यानी छोटे से छोटा वो नंबर जिसमें 8 और 10 का बराबर भाग चला जाए, ठीक। इसको करने का बहुत आसान तरीका है, हम दोनों के फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। 8, 10 दोनों के एक साथ जब आप फ्रैक्शन निकालोगे तो आपका सवाल आ जाएगा। सो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। 2 का अगेन आप कर दो, 2 2 जा 4, 5 का 5 रहेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। 2 का फिर से इसमें डिवाइड कर दो, 1 टाइम जाएगा, बचेगा 5, ठीक, कॉमा बीच में रहेगा। 5 का अब आपको लास्ट टाइम करोगे तो लास्ट में 1 1 आ जाएगा। तो जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक हम ट्राई करते हैं, पहले 2 से ट्राई किया, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से। अब यहाँ पे जो भी आ रहा है 2 उसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। सो 40 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर 8 एंड 10 जो कि दोनों का डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या सही है हमारा, सी 40, ठीक है। सो पहले वीडियो में मैं बहुत आसान से सवाल आपको करके दिखाऊंगा, फिर हम दूसरे वीडियो में जाएंगे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन के लिए। 63rd जो क्वेश्चन है आपका वो एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक, और वो ये भी बहुत आसान है। दे आर सेइंग 7 + 3√5 है यहाँ पे, ठीक है, ये आया नहीं है सवाल में, 3√5 दोनों, ठीक। तो अब आपको एक इसमें सीक्वेंस दिख रहा होगा, ये सवाल होते हैं, ठीक है, ये मैंने इसलिए फॉर्मूला लिए हैं, आप अगर देखोगे तो फॉर्मूला 3 तरह के होते हैं, ठीक है। इफ देर इज a + b का होल स्क्वायर इट मीन्स a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, और अगर a - b और a + b होता है तो वो a² b² हो जाता है, a² - b²। तो इसमें देखो a को अगर हम 7 माने तो दोनों में सिमिलर है, तो b मान लो 3√5 है और 3√5 है b, तो a + b और a - b, ठीक है, ये दोनों सीक्वेंस आसानी से बन रहा है, ठीक। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अब a - b एक कोष्टक में, दूसरे में a - b है, तो क्या हो जाएगा, a² + b²। तो 7 का स्क्वायर माइनस है और 3√5 का स्क्वायर, ठीक। अब आपको इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है, तो 7 7 जा 49 हो गया, -3 जो बाहर है रूट के उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 3 जा 9 एंड इनटू √5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, ठीक है, बस बचेगा 5। सो रूट को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है 5। अब ये क्या हो गया, इट मीन्स यहां पे हो जाएगा 49 - 45, ठीक है, 45, राइटिंग का दिक्कत है। 49 में से 45 गया, आपका कितना आया, 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज 4, ठीक। इसको आप आसानी से कर सकते हो 7। सो यहाँ पे आपको ना एक पैटर्न देखना है, एल्जेब्रा में आपको एक पैटर्न देखना है। ये ऐसे भी हो सकता है कि a + b का होल स्क्वायर लाइक 7 + 3√5 का अगर स्क्वायर करके वो दे देते तो क्या होता, ठीक है। सो दीज आर द 5 क्वेश्चन एवरीवन। सो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं धीरे धीरे आपको एक एक सीरीज में 5 क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे, और एक एक वीडियो जो छोटा छोटा वीडियो आपके लिए रहेगा वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी को पहले कवर करेंगे, फिर बाकी के पोर्शन कवर करेंगे। सो होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।